जय श्री राम प्रेमी भक्तों। जब ध्यान में गुरु और इष्ट का स्वरूप दिखाई दे तो क्या करें? बंधुओं, बहुत अच्छा प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनना। क्योंकि गुरु और इष्ट का अगर स्वरूप दिखाई दे ध्यान के अंदर तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन खाली जो गुरु और इष्ट का स्वरूप दिखाई दे यहीं पर मत रुक जाना, इसके भी आगे बढ़ना है। क्योंकि गुरु के अंदर और इष्ट के अंदर जो शक्ति प्रभावित हो रही है वह परम की ही शक्ति है। आप ध्यान में बैठे बैठे मन को एकाग्र करके उनकी मूर्ति का ध्यान करते रहें, और जैसे जैसे आपकी ध्यान की अवस्था बढ़ेगी तो वह जो गुरु की मूर्ति है, इष्ट की मूर्ति है, उनका स्वरूप आपके अंदर इस तरह से फैल जाएगा जैसे हमारे संसार में सूर्य की रोशनी फैल जाती है। क्योंकि यह तो गुरु और इष्ट का स्वरूप दिखना ये उपलब्धि तो है, लेकिन ये शुरुआत है। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वो गुरु और इष्ट की जो मूर्ति हैं, जो रूप है, वो धूमिल होते चले जाएंगे। और जब वो धूमिल होते चले जाएंगे तो उन रूपों से एक प्रकाश निकलेगा, और वह प्रकाश ऐसा प्रकाश होगा जिसका वर्णन यह वाणी किसी की कर नहीं सकती है। वह परम प्रकाश होगा जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृतवाती। उस परम प्रकाश से ही सूर्य चमकता है, चंद्रमा चमकता है, सितारे चमकते हैं, और वह परम प्रकाश हर जगह मौजूद है। जिसको कहा गया ना, जर्रे जर्रे के अंदर झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वह झांकी जर्रे जर्रे के अंदर विद्वान है, उसी को परम प्रकाश कहा गया है। वह ही ब्रह्म का स्वरूप है। बाकी इष्ट के अंदर भी, गुरुओं के अंदर भी, जितने भी जड़ और चेतन हैं, सब के अंदर वह परम प्रकाश मौजूद है। और जब वो दिखने लग जाता है तो जो साधक है वह भक्त कहलाने लग जाता है। क्योंकि यह उच्च कोटि की साधना है। क्योंकि हम ध्यान करते हैं, उसमें हम नाम जप करते हैं, वो भी ध्यान होता है। अजपा करते हैं, वह भी ध्यान होता है। अनहद सुनते हैं, उसमें भी ध्यान होता है। लेकिन इसके बाद में जो अंदर से हमारे जो प्रकाश स्फुटित होता है वह परम शांति देता है, परम पद देता है, और हमें परम धाम तक पहुंचाता है, केवल उसका दर्शन होना ही। इसलिए आप केवल और केवल इष्ट और गुरु के स्वरूप तक न रुकें, इसके आगे भी आपकी यात्रा है। जब तक आपको वह परम प्रकाश, परम स्वरूप नजर न आ जाए तो आप ये समझें कि परम प्रकाश ही ब्रह्म है, वही सर्वोपरि है, वही अंतर्यामी है। वह प्रकाश स्वरूप में होते हुए सबको देख रहा है और कण कण में विद्यमान भी है। इसलिए आप केवल केवल जो भी आपको ध्यान में दिखता है उसे देखते रहें, और जब आपके अंदर से वह परम प्रकाश प्रकट होने लगे तो अपने ध्यान को और आगे बढ़ाएं। और एक समय ऐसा आएगा कि
अपने संकल्प के द्वारा आप उस परम प्रकाश से जितना समय चाहें जुड़ सकते हैं। वही परमात्मा है, वही ईश्वर अल्लाह है, वही वाहिगुरु है, वही परम शक्ति है जो जड़ के अंदर समाई हुई है, चेतन के अंदर समाई हुई है और कुछ संसार में है नहीं। उसको पाने के लिए ही ध्यान किया जाता है और जब उस स्वरूप में हमारा मन लीन हो जाता है तो हम उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।